चलिए, चर्चा हो रही थी समांतर श्रेणी पर। तो ये अरिहंत की किताब में प्रश्नावली 5.1 और पहला प्रश्न है ये बहुविकल्पी और पूछा गया है 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो हम लोग देखेंगे इसको, बहुत आसान सी ये प्रश्नावली है समांतर श्रेणी की। तो यहाँ पर कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डैश 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 का सार्व अंतर होगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमें क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी। यानी यहाँ पर हमें चेक नहीं करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। प्रश्न की भाषा पर भी ध्यान देंगे, चेक नहीं करना। दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर, यानी कि ये समांतर श्रेणी है ही, तो इसका सार्वंतर। अब सार्वंतर पर चर्चा हुई थी कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं। अंतर, किसका अंतर? लगातार कोई भी दो पद हम ले लें और दो पदों में से जो बाद में लिखा हो उसमें से पहले वाला हम घटा देंगे, तो यही सार्वंतर होगा। बहुविकल्पी है तो यहाँ पर पहला पद क्या है, -5, दूसरा क्या है, -1। अब वैसे तो अगर शुरू के दो पद दे रखे हैं तो दूसरे में से हम पहले वाला घटाते। दूसरा पद क्या है, -1, यानी -1 से हम घटाएं, क्या घटाएं, -5। चूँकि यहाँ पर माइनस माइनस था तो हमने सब पर क्या करा, ब्रैकेट बना लिया। तो T2 से T1 घटाया है, A2 से A1 घटाया है, तो -1 से घटाया है -5। धीरे से ब्रैकेट खोलेंगे, बस कन्फ्यूजन यहाँ पर माइनस दे रखा है इसीलिए पूछा गया। -1 वाला जब ब्रैकेट खोलेंगे तो शुरू में कुछ नहीं है तो -1 ही रहेगा। -5 का जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगा हुआ है 5 के साथ, और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा, +5। तो -1 +5, यानी कि 5 में से 1 घटा तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 4। तो यानी कि विकल्प हमारा डी सही होगा। और अगर हम इसमें देख लें कि समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा था किसी भी बाद वाले से किसी भी पहले वाले घटा दें, तो हमारा तीसरा पद है 3, चौथा पद है 7। तो अगर हम 7 में से 3 को घटा दें तो 7 - 3 = 4। तो ये भी 4 आ गया, हमें कुछ माइनस के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सीधे सीधे इसका सार्व अंतर जो डी है उसका मान 4 आ गया, तो विकल्प डी सही है। ठीक इसी तरह से दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी 3, 5, 7 का सार्वंतर। 3, 5, 7 बाद वाले से पहले वाला घटाते हैं तो 5 - 3 कर दें तो 2 आ गया, या बाद वाले से पहले वाला 7 और 5 है तो 7 में से 5 घटा दें तब भी 2 आ गया। तो इस तरह से हमारा सार्वंतर यहाँ पर क्या निकल रहा है, 2। तो विकल्प हमारा बी सही है। बहुत आसान से प्रश्न है, बस थोड़ा सा बस नियम यही याद रखेंगे कि बाद वाले से पहले वाला, पहले से बाद वाला भी हम घटा सकते थे अगर नियम ऐसा बनाया गया होता। तो जो गणित में नियम बना दिया गया है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा, समांतर श्रेणी ये दे रखी 1/2, 1, 3/2 का आगे आने वाला एक और पद होगा। अब 3 पद दे रखे हैं, चौथे की बात करेगी। तो हम यहाँ पर देखें क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी पहले ही दे रखा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। तो अगर हम इसमें सार्वंतर निकाल लें तो वो सार्वंतर काम करेगा हमारा। तो कैसे निकालेंगे हम, किसी भी बाद वाले से पहले वाला घटा के। तो जैसे हम पहले दूसरा पद ले लें तो दूसरा पद क्या है, 1, और पहला पद क्या है, 1/2। तो 1 से हम 1/2 घटा दें, तो घटा दें इसको। तो 1 से 1/2 घटाना है, यहाँ पर कोई भिन्न है, भिन्न का घटाना आपको मालूम होगा, और नहीं है तो यहाँ पर हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। फिर इसको 2 से हम गुणा कर लेंगे अंश और हर में ऊपर नीचे, -1/2। तो हमारा आ जाएगा 2/2 -1/2। अब हर हर बराबर हो गए तो अंश में से हम माइनस कर देंगे, 2 - 1/2, तो हमारा आ जाएगा ये 1/2। तो इस सार्वंतर हमारा 1/2 आ गया डी। यानी कि अगर पहला पद पता है उसमें 1/2 जोड़ दें तो दूसरा आएगा, दूसरे पद में 1/2 जोड़ दें तो तीसरा आएगा, तीसरे में 1/2 जोड़ दें तो चौथा आएगा। तो हमारे 3 पद दे रखे हैं, पहला है 1/2, दूसरा है 1, फिर अगला है 3/2, और अगला पद पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा, जो आखिरी पद है 3/2 उसमें हम सार्वंतर जोड़ दें, हर हर बराबर है तो अंश अंश जुड़ जाएंगे, 3 + 1 यानी कि 4/2।
4/2 एक तरीके से कट जाएगा, यानी कि 2 से 2 से भाग हो जाएगी, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2/1, मतलब बटे वाला 1 से कोई मतलब नहीं होता है, 2। तो ये 2 आ गया, विकल्प यहाँ पर डी हमारा सही है। अब इसी को जब हम आगे प्रश्नावली में पढ़ेंगे तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा कि आगे आने वाला एक और पद, आगे आने वाला पद का नंबर क्या होगा, चौथा, तो T4 हमें निकालना होगा। तो T4 कैसे निकलेगा, वो सूत्र बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बिना सूत्र के हम लोग लगा रहे हैं। तो जब बिना सूत्र के हम लोग अच्छे से लगा लेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, तो आगे सूत्र भी। फिर है समांतर श्रेणी के लिए सार्व अंतर होगा। वही चीज़ है, प्रश्न की भाषा पढ़ें, समांतर श्रेणी के लिए, यानी कि ये श्रेणी जो दे रखी है, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं, और ये समांतर श्रेणी है। इसके लिए सार्वंतर पूछ रहा है, तो किसी से भी दूसरे वाले पद से हम पहले वाला घटा दें। 5/7 से पहला पद 1/7 घटा दें, तो घटाने में देखा हर हर बराबर है, अंश में से अंश घट जाएगा, 5 - 1, तो 5 में से 1 घटा तो हमारा आ जाएगा 4, 4/7। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। किसी से भी 13/7 से 9/7 घटा दे, 13 में से 9 घटा 4, तभी 4/7 आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा ये वाला हो जाएगा प्रश्न। फिर अगला 5वां, समांतर श्रेणी 5 8 11 14, 4 पद दे रखे हैं, और क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी, यानी कि ये समांतर श्रेणी ही है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पर हम श्रेणी लिखेंगे कि समांतर दी गई समांतर श्रेणी बराबर 5, 8, 11, 14, और उसके आगे डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब कि इसके आगे बहुत सारे पद हो सकते हैं, वो लिखे नहीं है, और पदों की संख्या भी नहीं लिखी, कितने पदों से हमें मतलब है। के प्रथम पद, तो नीचे लिख देंगे हम प्रथम पद कितना है, देखने में आ रहा है यहाँ पर 5, पहला पद 5 है, और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर क्या करेंगे, हमेशा दूसरे किसी भी दूसरे पद से उसके जस्ट पहले वाला घटा दें। तो जैसे 5 और 8 हमने लिया, तो 8 है दूसरा पद, इसमें से पहला पद 5 घटा दें, तो 8 - 5 बराबर 3, तो ये सार्वंतर आ गया, बस लग गया। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो हम क्या करें, 5 8 11 में से 8 और 11 ले लें, 11 में से 8 घटाएं तब भी 3 आ रहा है, 11 और 14 ले लें, 14 में से 11 घटाएं तब भी 3 आ रहा है, तो सार्वंतर जो है हमारा 3 3 है। इसी का अगला क्या कह रहा है, छठा, √3, 2√3, 3√3, कॉमा, इस तरह से एंड सो ऑन का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम भाषा सही से पढ़ लेंगे कि समांतर श्रेणी है, यानी कि ये समांतर श्रेणी दी हुई है। सार्वंतर ज्ञात करना, यानी कि पहला पद यहाँ पर नहीं निकालना है, सिर्फ सार्वंतर की बात करिए। तो दूसरा पद उठा लें, दूसरा पद क्या है, 2√3 माइनस पहला पद क्या है, √3, घटा दें, यही हमारा यहाँ पर हो जाएगा सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी डी। अब 2√3 से √3 घटाना, √3 का मतलब 1√3, ये एक अंडर स्टूड होता है, 2√3 माइनस 1√3, तो हमारा क्या बचेगा, 1√3, 1√3 मतलब √3, तो √3 बचा। चाहे हम तीसरे पद से दूसरा पद घटा लें, 3 से 2√3 घटाएंगे तब भी 1√3 बचेगा, यानी कि √3, तो ये हमारा हो गया सार्वंतर। बहुत आसान से प्रश्न है। 7वां, जांच कीजिए कि अनुक्रम, अब देखिए अनुक्रम ये दे रखा है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अनुक्रम मतलब एक सीक्वेंस, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो समांतर श्रेणी ही हो, नियम उसमें कुछ लगा होगा और नंबर एक निश्चित क्रम में होंगे, लेकिन समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये। तो अनुक्रम दे रखा है 7 13 19 25, समांतर श्रेणी में है या नहीं, पहले तो ये जांच करना। अब यहाँ पर अलग प्रश्न हो गया कि समांतर श्रेणी ही चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दूसरे पद से पहला पद घटा के देखेंगे, हम पदों का अंतर देख लेंगे, अगर एक जैसा आ रहा है डी सार्वंतर तो ठीक है, तो सार्वंतर, तो श्रेणी लिखी, फिर हमने लिखा सार्वंतर डी बराबर T2 माइनस T1, यानी दूसरे से पहला घटाओ, 13 - 7, 13 में से हमने 7 घटाया तो 6 बचा,
फिर से सार्वंतर निकाले हम, T3 माइनस T2, तीसरे में से दूसरा घटाओ तो 19 माइनस 13 यानी कि 6, एक जैसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर श्रेणी यहाँ पर है। तो यहाँ पर यही हम लिख देंगे, क्योंकि पदों का अंतर समान है, सभी पदों के बीच में 6-6 का अंतर है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। अगर है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात हो गया तो जांच हो गई। फिर अगला, निम्न में से कौन सी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, तर्क दीजिए। अब पहला 1 1 2 2 3 3, अब देखिए ये अनुक्रम तो है, क्यों? क्योंकि इसके आगे के पद हम बढ़ाते चले जाएंगे, 1 1 2 2 3 3, फिर अगला आएगा 4 4, फिर आएगा 5 5, फिर 6 6, फिर 7 7, 8 8, इस तरह से। लेकिन समांतर श्रेणी में ये देखने सारा नहीं है, क्यों? क्योंकि पहला दूसरा पद क्या है, 1 1। अब अगर हम पहले दूसरे पद से सार्वंतर निकालेंगे, t बराबर T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 यानी 0। और दूसरे और तीसरे से सार्वंतर निकालेंगे, अगर तीसरे से दूसरा पद घटा के, तो तीसरा पद यहाँ पर क्या है, 2, दूसरा पद क्या है, 1, 2 से 1 घटाएंगे तो हमारा अंतर आ रहा है 1। तो एक बार सार्वंतर हमारा निकला 0, एक बार सार्वंतर निकल रहा है 1, सार्वंतर अलग अलग आ रहा है। तो यानी कि ये सार्वंतर नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो तीसरे और दूसरे पद का अंतर है, इसको लिखेंगे कैसे कि तीसरे और दूसरे पद का जो अंतर है वो बराबर नहीं है दूसरे और पहले पद के अंतर के। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। फिर अगला देख लेंगे, √3, √12, √27, √48। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो है प्रश्न दिखने में अलग है और हल करेंगे तो अलग। 3, 12, 27, 48। अब इसको अंडर रूट समझना पड़ेगा। जैसे ही हमने देखा तो समझ में आ रहा है कि √3 को छोड़ के कुछ ना कुछ निकल आएगा बाहर। √3, 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12। 27 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27। 48 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब वर्गमूल में अगर जोड़ा है तो उससे एक गिनती बाहर निकल आती है। यहाँ पर 2 2 का जोड़ा है तो एक 2 बाहर निकल आएगा। तो पहला पद हो गया हमारा √3, दूसरा पद क्या हो गया, 2 बाहर निकला तो 2, और 3 वर्गमूल के अंदर है, 2 √3। यहाँ पर 3 3 के जोड़े से एक 3 बाहर निकल आएगा, एक 3 अंदर रहेगा वर्गमूल के। यहाँ पर 2 2 का एक जोड़ा, 2 2 का एक जोड़ा, यानी कि इससे भी पहले जोड़े से 2 बाहर निकलेगा, दूसरे से भी 2 बाहर निकलेगा, यानी कि 2 दूनी 4 बाहर निकल आएंगे, और वर्गमूल के अंदर 3 बिना जोड़े का है तो बचा रहेगा। तो यानी जो श्रेणी हमारी थी √3, √12, √27, √48, वो वास्तव में अब क्या बन गई हमारी, 1 √3, 2 √3, 3 √3, 4 √3, ये बन गई। और यहाँ पर हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये समांतर श्रेणी है। तो वही कर लें, यहाँ पर दूसरे से पहला पद घटा दें, यानी कि 2 √3 से 1 √3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 √3। फिर T3 से T2 घटा दें, तीसरे से दूसरा, तीसरा पद है 3 √3, इससे 2 √3 घटा दें, तब भी हमारा 1 √3 आएगा, यानी कि ये बराबर बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि T2 से T1 घटाया बराबर है ये T3 माइनस T2 के, इसलिए ये जो पद थे √3, √12, √27, √48 एक समांतर श्रेणी में है। फिर अगला हम देखेंगे 0.3, 0.33, 0.333। अब ये आगे पद तो कंटिन्यूस हो जाएंगे, अगली बार में दशमलव के आगे 3 3 3 4 बार आएगा, फिर अगले में दशमलव के आगे 3 3 3 5 बार आएगा। तो ये अनुक्रम तो है, इसी को हम कहते हैं अनुक्रम, यानी श्रेणी तो है, ये सीक्वेंस है, लेकिन समांतर है कि नहीं इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम घटा के देखेंगे। अब वही, अब घटाने में यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम दूसरे से पहला घटाएं तो 0.33 से
3 घटाएं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, 0 बढ़ा लिया तो हमारा कितना उत्तर आएगा 0.03। अब तीसरे से दूसरा घटाएं, यानी कि 0.333 से 0.33 घटाएं तो कितना आएगा 300.003। तो जब T2 माइनस T1 करा तो 0.03 आया, T3 माइनस T2 करा तो 0.003 है। अलग अलग आ रहा है घटाने से, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। चौथे में देख लेंगे, NCERT का एग्जाम्पलर है। 4, दूसरा पद है 4 प्लस रूट 2, फिर है 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 3 रूट 2, अगले पद बनते चले जाएंगे। और अंतर भी यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है बराबर है। कैसे? जब T2 माइनस T1 करेंगे, यानी कि 4 प्लस रूट 2 से हम 4 माइनस कर दें तो क्या बचेगा अंडर रूट 2। इसी तरह से तीसरे से दूसरा घटाएं, यानी कि 4 प्लस 2 रूट 2 से दूसरा पद 4 प्लस रूट 2 घटाएं तो 4 4 घट जाएगा, 2 रूट 2 से रूट 2 घटाएंगे तो रूट 2 बचा। यानी कि T2 माइनस T1 भी रूट 2 है, T3 माइनस T2 भी रूट 2 है। ये अंतर हमारा बराबर है, इसलिए ये चौथा जो प्रश्न है इसमें दिए गए जो पद हैं हमारे, ये एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो इस तरह से कह रहा था, यहाँ पर तर्क भी देना था तो हमने इनके तर्क भी दे दिए। ठीक है, फिर बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।